चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ मैथ से, बात कर लेते हैं पहले। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि इसके अंदर इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आप कर लोगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन बताऊँ इसके अंदर क्या है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्कल में क्या बता दिया उसने, एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, जो कि सेंटर से 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बोला है कि कॉर्ड की डिस्टेंस बताओ सेंटर से, मतलब ये बतानी है आपको, ये चीज़ बतानी है कि कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला मैं बताना नहीं चाहूँगा आपको, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको अगर आगे आने वाली शिफ्ट में अगर पेपर है तो आप बता देना मेरे को, मैं इसका पूरा एक सॉल्यूशन वाली वीडियो बना के डाल दूंगा। और बाकी जो छोटे छोटे सॉल्यूशन वाले होंगे वो आपको पूरा बता दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ मैं। इसमें था हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसमें क्या बता रखा था कि दो बिल्डिंग है, मतलब एक तरीके से एक बिल्डिंग है, एक ये है। उसमें बताया कि दूसरी बिल्डिंग की अगर हम टॉप से देखते हैं ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। ये क्या है आपका 45 डिग्री। तो इसके अंदर बोला है कि ये एक्स हाइट है और इस वाले की एच हाइट है। तो बोला है क्या हाइट होगी इस चिमनी की, इस चिमनी की, मतलब ये जो चिमनी थी ये और ये बिल्डिंग थी, तो इसकी हाइट पूछी थी। और नॉर्मल इसको उन्होंने कॉट में ही रख रखा है, तो कॉट और टेन के अंदर ही आंसर है। तो क्या था इसका एच कॉट एक्स माइनस एच आंसर बनेगा इसका। अगर आप फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी लगाओगे इसके अंदर तो आप कर पाओगे इसको ईजिली, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं थी। बाकी और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, कैसे क्वेश्चन पूछे थे इसके अंदर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था इसके अंदर, एक पूरा लिख के बताया था सिंप्लीफिकेशन में। यहाँ 6 लिखा था, यहाँ पे 8 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट था, और फिर इस पूरे का 1/4 थी पावर। तो ये पूछा हुआ था। अब इसको इजीली सॉल्व कर लोगे तो करवाने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। करोगे भी तो इसको क्या हो जाएगा, ये मन में भी कर सकते हो। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये दोनों 10 हो गए, और फिर इनकी पावर भी 3 थी, सॉरी इनकी पावर 3 थी, और फिर इसके बाद पावर 1/4 था। तो इसको अगर पावर 3 करोगे आप और फिर मल्टीप्लाई 6 करोगे, फिर 1/4 करोगे, तो इसका आंसर कुछ 6 के अराउंड आ रहा था। और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन बताऊँगा आपको पूरे वैल्यूज़ के साथ में आगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना आप अगर वीडियो पसंद आया आपको तो। इसके अंदर क्या था आपका, एक मैं पूरा क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या था 7 कॉस स्क्वायर, थीटा नहीं लिख रहा हूँ मैं, 3 साइन स्क्वायर, फिर इक्वल टू में था आपका 4। तो इसके अंदर बतानी थी 10 थीटा की वैल्यू आपको। थीटा ही था, मैंने थीटा लगाया नहीं यहाँ पे, लगा भी देता हूँ। तो बस की वैल्यू बतानी थी आपको। आप नॉर्मल इसमें वो भी लगा सकते हो, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो। इसके अंदर आप नॉर्मल ट्रिपलेट लगा के भी कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं, और क्या क्वेश्चन थे इसके अंदर। था बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या था कि एक जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर 40 मिनट में चली जाती है, 40 मिनट में। तो स्पीड निकल जाएगी इससे आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। उसके अंदर फिर ये बोला है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम था। तो उसने पूछा कि स्टिल वाटर में क्या होगी, तो इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 10। तो ईजी सा क्वेश्चन था ये, आपको दिख रहा होगा। मैंने साथ साथ इसका आंसर ही बता दिया क्वेश्चन बताते बताते। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना उस क्वेश्चन के बारे में, मैं आपको अच्छे से उसको कमेंट में ही पूरा बता दूंगा। नहीं बता पाऊंगा तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा उसकी। एक अगला क्वेश्चन क्या था आपका, 3 थी सैलरी थी 3 लोगों की, रेशियो में 1:2:3 में। अब सी की सैलरी ए की सैलरी से 1200 ज़्यादा है। तो बोला है कि बी की एनुअल सैलरी क्या होगी। ये मंथली सैलरी थी सबकी, तो ये ध्यान रखना, ये मंथली सैलरी थी। तो इससे निकाल लोगे आप, 2 की वैल्यू क्या है 1200, 1 की वैल्यू क्या होगी 600। 2 की वैल्यू 1200 है, तो 12 से इंटू 12 144, यानी 14,400 हो जाता है इसका आंसर। तो बहुत ईजी से क्वेश्चन थे, कुछ इसमें खास भी नहीं है। मेन थी आपकी जी के, जिसके मैंने सारे क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आके आप देख सकते हो। अगला था एलसीएम पूछा था 18/5 और 20/9 का। ये भी इजी क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ के तो इजी क्वेश्चन होते हैं, आप
कर ही सकते हो, इनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको मैं। रीजनिंग क्वेश्चन थोड़े बस आपके लेंथ दी थे, रीजनिंग क्वेश्चन ही बता दूंगा आपके मैं। इसमें CI का क्वेश्चन था, CI और SI का। इसके अंदर पूछा था कि 5% की CI 2 साल का और SI 10% 1 साल का, सेम प्रिंसिपल पे डिफरेंस आया 10 रुपये। तो पूछा प्रिंसिपल क्या था, नॉर्मल फॉर्म लगा दोगे तो 2 साल का तो क्या 10.25 हो गया है, तो वही 10 तो 0.25 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 रुपये, तो 100% की वैल्यू निकालनी है बस हमें। ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें टाइम टेकिंग भी नहीं था, जल्दी से निकल जाना था आपका। और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं, क्या क्वेश्चन आए थे। एक था स्पीड का ही था ये भी। इसमें क्या था कि रमन की स्पीड क्या थी, एक जगह जाते हुए 6 किलोमीटर की स्पीड थी, किलोमीटर पर आवर की, और आते टाइम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो एवरेज स्पीड बतानी थी इसमें। तो क्या होता है 2 × 6 × 4/6 + 4, तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 से घटेगा 5 और ये हो गया हमारा 24, तो 24/5 यानी 4.8 हो गया इसका। तो ईजी सा क्वेश्चन था, 4.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाती, तो इसमें बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। और आगे बताया था इसके अंदर 17 की पावर के ऊपर था, 17 की पावर पॉइंट में थी ऐसे करके 34.5, फिर 17 की पावर 14.6 ऐसे करके, फिर 17 की पावर x लिखा था। वो तो ईजी क्वेश्चन है, आप बस आपको पावर को प्लस माइनस करके x की वैल्यू निकालनी थी, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। और एक था आपका टेबल का प्राइस दे रखा था 900 रुपये की है, उस पर 16% डिस्काउंट दिया है, फिर उसके बाद उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या था, ये मार्क प्राइस था आपका 900 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस पूछा था क्या है इसका। तो इसका 16% निकाल दोगे और फिर उसका 105% के इक्वल रख दोगे, फिर आप निकाल लोगे 100% की वैल्यू। ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं आपकी कि रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। रीजनिंग क्वेश्चन कैसे थे इसके अंदर, जैसे कि दे रखा था आपका इसके अंदर कि 4 वो दे रखे थे आपके ऑप्शन, जिसके अंदर आपके जंबल में थे, कि मतलब 6-6 7-7 वर्ड के लेटर के वर्ड थे जंबल में, तो बोलते ऑड वन आउट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन थे, उनके अंदर आपको पता लगाना था, जैसे प्लेनेट के नाम लिखे हैं, तो आपका एक ऐसा जो प्लेनेट का नाम नहीं बन रहा था, तो वो ऑड वन आउट था। तो ऐसे क्वेश्चन थे। और बता देता हूँ मैं, और क्वेश्चन क्या थे इसके अंदर, ये टाइप बता दिया मैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको। 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही थे आपके जो सेंटेंस अरेंजमेंट के थे। इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, एक आपका हेक्सागोनल दे रखा था, उसके अंदर यहाँ पे लिखा था 2 1 या ये, और फिर यहाँ पे एक सर्कल बन रहा था, फिर ये रेशियो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था एक तरीके से नॉर्मल वर्बल रीजनिंग का। इसके अंदर भी यहाँ चेंज हो रहा था, ये इधर आ गया था 2 यहाँ आ गया था मिरर इमेज बन के, 1 यहाँ आ गया था और ये यहाँ आ गया था। तो उसके अंदर फिर अगला पूछा होता है, ऐसे आपको पता चल रहा हो मिरर इमेज और पोजीशन चेंज हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। और आपका क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, पर्टिकुलर दे दिया कि एक अफ्रीका का कोड है 1-5 ऐसे करके क्वेश्चन है, तो वही थे बस, नॉर्मल क्वेश्चन ही है इसके अंदर। और बता देता हूँ आपको मैं, और क्वेश्चन क्या थे इसके अंदर, और थे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कि स्टेटमेंट के अंदर क्या था कि कोई किसी को अगर चोट लग गई तो तुम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर उसके ऊपर पूछा था कि किसी को चोट लग गई तो तुम उसकी मदद करोगे, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन थे। मतलब वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जो आपकी गलती भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर आप बिल्कुल श्योर हो तो जब लगाना। इन्फेरेंस वाले स्टेटमेंट और इन्फेरेंस दे रखे होते हैं, उसके अंदर 2 कंक्लूजन से होते हैं, उसमें पूछता है कौन सा सही, पहला सही है दूसरा सही है, ऐसे क्वेश्चन। कोडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे आपके, कि मान लो ए की वैल्यू 1 है, तो फिर पूछा था कि टाइगर की वैल्यू ये है, कैमल की वैल्यू ये है, तो फिर पूछा था लायन की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और इसके अंदर मैंने अब बता दिए मोस्टली क्वेश्चन, जीके में कुछ नया नहीं था, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे तो उसके अंदर वैसे ही थे, कुछ नया नहीं देगा बच्चों को जीके के अंदर।
बाकी बता दूँ, जीके के अंदर जो थे सारे क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, उस वीडियो को देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन थे। आंसर भी डिस्कस करें हैं मैंने और क्वेश्चन भी डिस्कस करें हैं सारे, तो आप उस वीडियो को देख लेना। बाकी अपने अटैम्प्ट बता देना, आप जो पेपर दे के आए हैं कितने कितने आपके अटैम्प्ट हुए इस पेपर के अंदर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले ऐसी एनालिसिस सारे क्वेश्चन देखने के लिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।